नमस्कार दोस्तों, मैं परमानंद कुमार आप लोग को हम अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आज वीडियो लेके आए हैं आर.एस. अग्रवाल का फुल सॉल्यूशन करेंगे। दो वीडियो में आर.एस. अग्रवाल में आपका साधारण ब्याज जो है 44 या 45 क्वेश्चन है, तो दो वीडियो में इसको खत्म कर देंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। साधारण ब्याज, ये वीडियो देख के आप साधारण ब्याज आर.एस. अग्रवाल का किताब बनाइएगा। चलिए, और ये जो आपका है आर.एस. अग्रवाल सभी एग्जाम के लिए अवेलेबल है, अच्छा किताब है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम ध्यान दीजिए, साधारण ब्याज यूट्यूब पर लाइव क्लास में पूरा साधारण ब्याज डिटेल से बता चुके हैं। इसके बाद ये आर.एस. अग्रवाल बताने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पूरे साधारण ब्याज में एक ही फंक्शन है कि मूलधन को आप 100 मान लीजिएगा। मूलधन को 100 मानेंगे। ब्याज क्या होता है? तो ब्याज होता है दर गुना समय होता है। ब्याज क्या होता है? तो ब्याज होता है दर गुना समय। जैसे दर है 18% और समय है 5 वर्ष, तो 18% की दर से 5 वर्ष अगर ब्याज मांगेगा तो 18×5 = 90 ब्याज हो जाएगा। और एक और होता है मिश्रधन होता है। तो मिश्रधन हम लोग किसे बोलते हैं? मिश्रधन बोलते हैं मूलधन और प्लस ब्याज को। तो मूलधन 100 माने हैं, ब्याज 90 आया है, यानी मिश्रधन हो जाएगा 190। अब पूरे क्वेश्चन में एक ही फंक्शन रहेगा, या तो मूलधन दिया हुआ रहेगा तो मूलधन की तुलना मूलधन से कर देंगे, ब्याज दिया हुआ रहेगा ब्याज की तुलना ब्याज से कर देंगे, मिश्रधन दिया हुआ रहेगा मिश्रधन की तुलना मिश्रधन से कर देंगे, जो दिया हुआ रहेगा उसका तुलना उससे कर देंगे, जिसे निकालना रहेगा उससे गुना कर देंगे। तो देखिए कह रहा है 988 रुपया की राशि। तो 988 क्या है? तो 988 की राशि यानी 988 मूलधन है। यहाँ रेशियो में मूलधन को 100 माना जाता है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से। निकालना क्या है? साधारण ब्याज। तो जो दिया हुआ है उसका तुलना अगर उससे कर दीजिएगा तो दुनिया का कोई भी चीज गुना कर दीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। पूछ रहा है साधारण ब्याज बताइए, ब्याज 90 से गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, बाकी गुना कर लीजिए। 9×8 = 72 के 2, बाकी हाथ में 7, 9×8 = 72 और 7 जोड़िएगा तो ये 79 हो जाएगा। बाकी हाथ में आपका 7 रहेगा। 9×81, 81 में 7 जोड़िएगा तो 88 हो जाएगा। ये देखिए बटा में 10 है, तो बटा में 10 रहेगा, यानी दशमलव एक अंक के पहले आएगा, यानी आंसर आ जाएगा 889.2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक व्यक्ति ने 8500 रुपया साधारण ब्याज पर 9% वार्षिक दर से उधार लिए। 2.5 वर्ष के अंत में उसे कितना धन वापस देना होगा? देखिए मूलधन दिया हुआ है, कितना धन वापस देना होगा मतलब मिश्रधन पूछ रहा है। आराम से हम लोग करेंगे। मूलधन को 100 मानते हैं, 100 ही मानेंगे। ब्याज क्या होता है? ब्याज होता है दर गुने समय। आपका दर दिया हुआ है 9%, समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष। दर दिया हुआ है 9%, समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष। तो 9% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, तो 9 दूनी 18, आराम से सोच लीजिएगा। आधा साल और रहा, तो एक साल में अगर 9% तो आधा साल में 4.5% लीजिएगा, तो 2 साल में 18 हो गया, आधा साल में 4.5 हो गया, तो 18 4.5 जोड़िएगा, यानी ब्याज हो जाएगा 22.5। तो इस हिसाब से मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, यानी 122.5। अब देखिए दिया हुआ है 8500, आपका क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है, यहाँ मूलधन 100 है, मूलधन की तुलना मूलधन से कर लेंगे। कितना धन वापस देना होगा? मिश्रधन पूछ रहा है, तो मिश्रधन से गुना कर लेंगे 122.5 से। चलो अब कटाना पड़ेगा। 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 85 गुना आपको करना पड़ेगा 122.5। कर लीजिए।
85 को 10 मरतबे कहता तो 850 होता, लेकिन 5 मरतबे है तो आधा होगा, यानी 425। 425 के 5 लिख देंगे, बाकी हाथ में 42 हो गया। चलिए 85 दूनी 170 हो जाएगा, 170 और 42 बाकी है, यानी 212। 212 के 2 लिख देंगे, बाकी हाथ में 21 रह गया। गुना करिएगा तो फिर 85 दूनी 170 और 21 191। 191 के 1, बाकी हाथ में 19 रह गया। 85 एक कम 85, और 85 में 19 जोड़ दीजिएगा तो 15 4 यानी 104। ध्यान रखिएगा दशमलव एक अंक था तो यहाँ भी दशमलव एक अंक के पहले पड़ेगा, यानी आंसर आपका ये हो जाएगा 10,412 रुपया 50 पैसा। 10,412 रुपया 50 पैसा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा एग्जाम में पूछे गए ये क्वेश्चन है तो इसके लिए थोड़ा तो कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए प्रश्न संख्या 3। 3600 की राशि को दो भागों में इस प्रकार विभक्त करें कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6.1/4% की वार्षिक दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर हो। कह रहा है कि जो ब्याज मिला है वो क्या हो, बराबर हो। तो ये राशियां क्या है क्रमशः बताइए, मतलब दोनों मूलधन पूछ रहा है कि 3600 रुपया के जो आप बांटे हैं कितना कितना रुपया बांटे हैं जो बताइए। सर कितना कितना बांटे हैं हमें मालूम नहीं है, लेकिन हमें ये मालूम है कि 2 आदमी को बांटे हैं। देखिए कह रहा है 2 भागों में 2 आदमी को बांटे हैं, तो पहला आदमी को कितना दिए हैं मालूम नहीं, तो मान लीजिए कि पहला आदमी को P1 दिए होंगे, दूसरा आदमी को P2 रुपया दिए होंगे। अब ध्यान दीजिए ब्याज जो निकलता है ब्याज जो लिए जाते हैं किस पर, मूलधन पर लिए जाते हैं। तो 3600 रुपया 2 आदमी को आप बांटे हैं, कितना कितना दोनों का मूलधन है ये पूछ रहा है, मालूम नहीं है। तो पहला का मूलधन P1 मान लिए, दूसरा का मूलधन P2 मान लिए। ब्याज जो मिलता है क्या चीज पर, मूलधन पर। तो 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 1 साल में 5% तो 3 साल में ब्याज हो जाएगा 5 या 15, यानी ब्याज यहाँ आ जाएगा 15%। ब्याज किस पर लिए जाते हैं, मूलधन पर, तो मूलधन का 15% ब्याज लिखे हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए कह रहा है दूसरे भाग को 6.1/4 ये देखिए 6.1/4 हल कर दीजिएगा। 6 × 24 है 25/4 क्या आ जाएगा दर। 4 वर्षों के लिए समय है 4 साल, तो ब्याज कैसे निकालते हैं, दर गुना समय। 4 से गुना कर देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, यानी यहाँ कितना बचेगा 25%। तो चलिए पहला पर ब्याज आएगा 15%, दूसरा पर ब्याज आएगा 25%, और कह रहा है कि ये दोनों ब्याज आपस में बराबर है। तो बस ब्याज बराबर कर दिए हैं, बाकी कटा लीजिए। परसेंट से परसेंट खत्म, 5 से 5 25 और ये 5 या 15। आप कहीं भी पढ़े होंगे तो एक चीज जरूर जानते होंगे कि जब दो राशि आपस में बराबर होता है तो पहला वाला दूसरा में, दूसरा वाला पहला में लिख देते हैं, यानी यहाँ 5 और यहाँ 3 आ जाएगा। पहला मूलधन 5 रुपया दिए हैं, दूसरा मूलधन आप 3 रुपये दिए हैं, यानी दोनों को मिलाकर दिए हैं कितना 8 रुपया। जबकि यहाँ कह रहा है कि दोनों को दिए हैं कितना 3600। ये कह रहा है कि दोनों को दिए हैं 3600, जबकि रेशियो कह रहा है दोनों को दिए हैं कितना 8 दिए हैं। तो बस दोनों की तुलना दोनों से कर देंगे। पहला मूलधन निकालना है 5 से गुना करा लेंगे, दूसरा मूलधन कहेगा 3 से गुना करा लेंगे। कटा लीजिएगा तो 8 × 4 = 32, 4 बचेगा, 8 × 5 = 40, यानी 450। 4.5 गुना 5 करिएगा, यानी 45 गुना 5 करिएगा तो 225 आ जाएगा। 1 शून्य रख दीजिएगा, 2250 पहला निकल गया। दूसरा निकालना है 3 से गुना, तो 45 गुना 3 करिएगा तो 135 होगा। 1 शून्य और बैठा देंगे, यानी 1350।
तो राशियां आएगी 2250 और 1350, 2250 तथा 1350। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। तो कुछ भी नहीं है, जब ब्याज बराबर है तो ब्याज को बराबर कर दिए, यहां से मूलधन का रेशियो आ गया, टोटल मूलधन दिया हुआ था, टोटल की तुलना टोटल से, जिसे निकालना था उसे गुना कर दिए। आगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्स तथा वाई को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष तथा 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याजों में 150 रुपया का अंतर हो तो प्रत्येक पे दी गई राशि क्या है? बिल्कुल आसान है। एक्स को दिए हैं, वाई को, दो आदमी को उधार दिए, लेकिन दोनों उधार क्या कर रहा है? समान राशि दिए हैं और दोनों को भी दर पर कितना पर दिए हैं? 7.5% पर दिए हैं। अब कह रहा है एगो के दिए थे 4 साल के लिए, लेकिन एगो के दिए थे 5 साल के लिए, बस समय अलग है। मूलधन समान है, दर भी समान है, बस समय क्या कह रहा है? एक को 4 साल के लिए और एक को 5 साल के लिए, समय सिर्फ अलग है। अब देखिए क्या कह रहा है, उधार दी गई, यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपया का अंतर है, इनके द्वारा दिए गए ब्याज में कह रहा है 150 का अंतर है। खुद बताओ भाई, एगो 4 साल में देगा, एगो 5 साल में देगा, तब कितना दिन के अंतर होगा? तो आप बोलिएगा सर 1 साल का अंतर है। एगो 4 वर्ष में पे करेगा, एगो 5 वर्ष में पे करेगा, तो कितना दिन का अंतर है? तो बोलिएगा सर 1 साल का अंतर है। और 1 साल में कितना, देखिए लिखा हुआ है 7.5% वार्षिक, मतलब 1 साल में 7.5% आएगा। तो कुछ नहीं करना है, बस अंतर की तुलना अंतर से कर दीजिए। मूलधन निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, दशमलव हटा लीजिएगा, ऊपर 1 शून्य जाएगा, काटिएगा तो 75 दूनी ये 150, 2 पर 1 2 3, यानी आंसर आ जाएगा कितना? 2 पर 3 शून्य यानी 2000। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। गड़बड़ है तो बोलिए, गड़बड़ हो तो थोड़ा सा ऐसे कर लीजिएगा, 7.5 गुना 4 कर लीजिएगा, 7.5 गुना 5 कर लीजिएगा, फिर भी देखिएगा दोनों का अंतर आ जाएगा कितना का? 7.5 एक आएगा। अगर ये 4 साल के लिए रहता है, 6 साल के लिए रहता तो समय 2 साल का अंतर हो जाता। तो 1 साल में अगर 7.5% तो 2 साल में 15% कर लेते, लेकिन 1 साल का था तो अंतर 1 साल में 7.5 का है, तो हम अंतर की तुलना अंतर से कर दिए। समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से निवेश किया। यदि उसने इसी राशि का 6 वर्ष के लिए निवेश किया होता तो उसके द्वारा अर्जित ब्याज की राशि पहले अर्जित ब्याज की राशि से 50% अधिक होती। ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा, जो बताइए। भाई दर पूछ रहा है कि ब्याज का दर बताइए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्या पूछ रहा है। पहले तो कहा कि 4 वर्ष के लिए, जगह नहीं है इधर लिख देते हैं, थोड़ा सा कंप्रोमाइज कीजिएगा। पहले तो कह रहा था कि 4 वर्ष के लिए उधारी लगाएं, फिर कहा कि हम 6 वर्ष के लिए उधारी लगाएंगे। अगर 6% के लिए निवेश किया होता तो ब्याज 50% बढ़ जाता। ब्याज 50% बढ़ जाता, इसका मतलब पहले ब्याज अगर 100 रुपया मिल रहा होगा तो अब ब्याज 150 मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आया? जो ब्याज पहले 100 रुपया मिल रहा था, अब वो ब्याज कितना मिलेगा? 150 मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये साफ कह रहा है कि ब्याज की राशि 50% बढ़ गई। अब दर पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, दर पूछ रहा है तो दर बराबर फार्मूला हम बताए थे आपको, या आप जानते होंगे। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा का मूलधन गुने समय। चलिए दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज तो आपको यहां से मिल जाएगा, 100 भी मिल जाएगा, समय भी यहां से मिल जाएगा। अगर ब्याज 100 लीजिएगा तो समय 4 लीजिएगा,
ब्याज अगर 150 लीजिएगा, समय 150 लीजिएगा, लेकिन मूलधन कहीं से नहीं मिलेगा। एक क्वेश्चन में कहीं भी पढ़ के देखिए, कहीं मूलधन दिया हुआ नहीं है। तो अगर मूलधन दिया हुआ नहीं है तो भैया यहाँ दर नहीं निकल सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्यों किया नहीं जा सकता है? क्योंकि दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। ब्याज भी है, 100 भी है, समय भी है, लेकिन मूलधन नहीं है, इसलिए यहां से दर नहीं निकल सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपया अधिक मिलते, तो यह राशि कितनी है? मूलधन पूछ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले खाली क्वेश्चन में यहां थोड़ा सा कुछ भी नहीं है, कह रहा है यह निवेश 3% अधिक होती, यदि यह निवेश क्या होती? 3% अधिक होती। जैसे आप किसी को उधारी दे दिए, ठीक है, फिर पैसा लाने गए, फिर आप सोचे कि भाई 3% अगर हम ज्यादा दे देते तो 72 रुपया ज्यादा ब्याज आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3% अधिक होती, मतलब एक साल में 3% ज्यादा होता, तो 2 साल में कितना ज्यादा होता? 6% ज्यादा होता। भाई 3% ज्यादा होता तो एक साल में 3 रुपया ज्यादा ब्याज मांगते, तो 2 साल में कितना ज्यादा मांगिएगा? 6 ज्यादा मांगिएगा। तो यहां देख लीजिए, ये कह रहा है 72 रुपया ज्यादा होता, जबकि हम लोग देख रहे हैं कि एक साल में 3 ज्यादा तो 2 साल में 6 ज्यादा। तो बस ज्यादा के तुलना ज्यादा से मूलधन निकालना है। मूलधन 100 मानते हैं, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। 12 छक 72, यानी आंसर आ जाएगा 1200। खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 7, करा ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर 8% से 7.3/7% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 31.5 रुपया की कमी हो जाती है। उसकी पूंजी कितनी है? कुछ भी नहीं है, ध्यान से देखिएगा। तो 8% से घट करके कितना हो गया है? 7.3/4। आपको पता होगा, परसेंट है ना, आपको पता होगा कि 1/4 को 25% पढ़ते हैं, 2/4 को 50% पढ़ते हैं, 3/4 को 75% पढ़ते हैं, ये आपको पता होगा। तो देखिए ये 8 रुपया 8% पहले था, अब ये 7 और 75 ये हो गया, यानी 7 रुपया 75 पैसा हो गया। तो 8 रुपया से घट के 7 रुपया 75, 8% से घट के 7 रुपया कितना? हाँ 775, 7 रुपया 75 पैसा हो गया। थोड़ा बोलने में लड़खड़ा रहा है, मैनेज करिएगा। 1/4 का 25%, 2/4 मतलब 75%। ऐसे भी पढ़ लीजिए, 1/4 25 पैसा, ये 50 पैसा, ये 75 पैसा। तो पहले 8 रुपया था, अब कितना हो गया? 8 रुपया 75 पैसा, मतलब कितना कम गया? तो आप बोलिएगा सर 25 पैसा कम गया है। गिरावट आया है 25 पैसा का, जबकि ये कह रहा नहीं, गिरावट है कितने का? 61 रुपये 50 पैसा का। निकालना क्या है भाई? उसकी पूंजी कितनी है? मूलधन। तो मूलधन कितना मानते हैं? 100। 2 दशमलव ऊपर भी है, 2 दशमलव नीचे भी है, तो डरने वाली बात नहीं है। दशमलव से दशमलव खत्म। चलिए कटा लीजिएगा, तो ये कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 25 400 गुना करिएगा, 5 चौ ये 0, 5 चौ 20 के 0, बाकी हाथ में आपका 2, 4 एकम 4 और 2 6, 6 चौ 24, यानी 24,600। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो बस एक छोटा सा क्लू था कि 8 रुपया से घट के 8 रुपया 75 पैसा हो गया, मतलब 25 पैसा की कमी आई है। रेशियो कह रहा 25 पैसा की कमी आई है, जबकि क्वेश्चन कह रहा है 61.5 रुपया की कमी आया है।
कमी की तुलना कमी से मूलधन निकालना है, 100 से गुना कर दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे। किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उपजीवित साधारण ब्याज 1200 है। इस मूलधन के तिगुने राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा, जो बताइए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 8% की दर से 6 वर्ष का हम लोग जानते हैं साधारण ब्याज वार्षिक 72 होता है। 8% की दर से 6 वर्ष का ब्याज 72 होता है, जबकि ये कह रहा है ब्याज है 1200। तो कुछ नहीं करना है, ब्याज की तुलना ब्याज से मूलधन निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दिए। किसी राशि पर गड़बड़ कर दिए हैं। 8% की दर से 6 वर्ष का 8 6 48 होता है, यहां गड़बड़ कर दिए। 8% की दर से 6 वर्ष का ब्याज 8 6 48 होता है। रेशियो कह रहा है ब्याज 48 है, जबकि ये कह रहा है ब्याज 1200 है। तो ब्याज की तुलना ब्याज से मूलधन निकाल लेंगे। कटाइएगा तो ये 12 4 48, 4 से काट दीजिएगा ये 25, यानी आपका मूलधन कितना आ जाएगा 2500। एक कॉम्बो है, 2 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, मूलधन निकाल लिए। अब कह रहा है इस मूलधन के तिगुनी राशि पर, ये मूलधन नहीं इसके तिगुनी राशि पर, तो मूलधन 2500 है, 3 गुना कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा। भाई इस मूलधन के तिगुनी राशि पर, तो राशि पहले मूलधन था 2500, अब कह रहा 3 गुना मतलब 7500। आपका मूलधन हो गया, तो मूलधन की तुलना मूलधन से कर दीजिए। 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज, तो 10% की दर से 2 वर्ष का ब्याज 10 दूनी 20 हो जाएगा। कटा लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 75 दूनी आपका 150, 1 शून्य और यानी आंसर आ जाएगा 1500। 1500 कहीं भी नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। आसान था, आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। किसी धनराशि का 1/3 3% वार्षिक दर पर 1/6 भाग 6% वार्षिक दर पर तथा शेष धन को 8% वार्षिक दर पर निवेश की जाती है। यदि एक वर्ष में कुल साधारण ब्याज 600 रुपया मिले तो वह धनराशि कितनी है। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। देखिए कह रहा है किसी धनराशि का 1/3, यहां देखिए कह रहा है किसी धनराशि का 1/3 लिख दिए हैं। कैसे, 3% पर, फिर कह रहा है वार्षिक दर पर 1/6 भाग, फिर कह रहा है जो भी है उसका 1/6 भाग 6% पर लिख दिए। फिर आगे कह रहा है शेष धनराशि, यहां कह रहा है कि शेष धनराशि को 8% पर लगाया गया। क्वेश्चन खत्म हो गया है। 1/3 भाग को 3% पर, 1/6 भाग को 6% पर, शेष को लगाया है 8% पर। अब यहां आपको क्या करना पड़ेगा, शेष निकालना पड़ेगा। तो शेष निकालने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि बटा में 3 है, यहां बटा में 6 है, यहां बटा में 3 है, यहां बटा में 6 है, तो नीचे वाला ही मूलधन होता है। तो 3 और 6, तो ऐसा आप मूलधन मान लीजिए जिसको 3 भी काट दे और 6 भी काट दे। तो आप बोलिएगा 3 और 6 से कटने वाला तो मूलधन 6 ये होगा सर। तो मूलधन 6 मान लिए हैं। अब आराम से करिए, किसी धनराशि का, तो धनराशि कितना मान लिए हैं 6 का मतलब गुना 1/3, कटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा 2। मूलधन था 6, तो 2 रुपया आप लगा दिए हैं कैसे 3% पर। 1/6 भाग, तो 6 का 1/6 भाग करिएगा तो 1 आ जाएगा। कितना पर लगाए हैं 6% पर लगाए हैं। शेष, तो पूरा अगर 6 है जिसमें से 2 और 1 3 लगाए हैं, यानी शेष आपका 3 रह जाएगा। शेष को कैसे लगाए हैं 8% पर। चलिए अब देखते हैं कितना ब्याज आएगा।
ये मिटा रहे हैं, समझ में आ गया होगा। चलिए निकालिए, 2 का 3% निकालिएगा, 3 दूनी 6, यानी यहां आ जाएगा आपका 6 पैसा। 1 का 6% भी 6 पैसा आ जाएगा। 3 का 8%, यानी यहां आपका ब्याज 24 पैसा आ जाएगा। 24 पैसा, 6 पैसा, 30 पैसा और 6 पैसा, यानी टोटल ब्याज 36 पैसा होगा। रेशियो के अनुसार टोटल ब्याज 36 पैसा होगा, जबकि ये कह रहा है टोटल ब्याज 600 है। ये कह रहा है टोटल ब्याज 600 है, जबकि हम लोग कह रहे हैं टोटल ब्याज 36 पैसा होना चाहिए। तो ब्याज की तुलना ब्याज से। अब ध्यान रखना, पूछ रहा है मूलधन, तो 100 से मत गुना कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ मूलधन आप लेट कर चुके हैं, पहले मान चुके हैं मूलधन 6, तो मूलधन निकालना 6 से गुना कर देंगे। चलिए काट कूट कर लेंगे, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 2 शून्य और जाएगा। काटते हैं, 6 छक्का 36 और 6 छक्का 36, यानी 2 और 2 4, यानी 1 पर 4 शून्य, 1 2 3 4 को क्या बोला जाता है? 10,000। 10,000 कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। चलिए इसको एक बार और करिएगा, आसान था, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। 3 वर्ष की समाप्ति पर वह 8190 रुपया ब्याज के रूप में देती है, तो वह ऋण कितनी है जो बताइए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कह रहा है 8190 रुपया ब्याज देती है। बस आप यहाँ ब्याज निकाल लीजिए कितना है, बस ब्याज की तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है 100 से। समिता ली है कितना? 6% पर पैसा ली है। चलिए कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर कोई ऋण लिया, यह दर प्रति वर्ष 1.5% बढ़ती है। महाजन तो आपको 6% पर दिया है, लेकिन कहा है कि देखो 1 साल में अगर जमा नहीं करिएगा तो साले साल ये ब्याज 1.5% बढ़ जाएगा। अब हमें पता ये करना है कि समिता जो है ये ब्याज दी है, ये के साल में दी है, ये हमें पता करना है। तो कहीं लिखा हुआ देखिए 3 वर्ष की समाप्ति पर, यानी 3 वर्ष में पैसा दी है। तो हम लिख लेते हैं ये पहला वर्ष, ये आपका दूसरा वर्ष और ये आपका आ गया तीसरा वर्ष। पहला साल लेके आई थी 6% पर, पहला साल तो 6% ही लगेगा, लेकिन दूसरा साल क्या होगा? 1.5% बढ़ जाएगा, यानी कितना दूसरा साल लगने वाला है? 7.5%। क्यों 7.5%? 6% पर आप लेके आए थे, नहीं जमा किए, तो दूसरा साल 1.5% बढ़ जाएगा, यानी 6.5 में 1.5 जोड़ दीजिएगा, 4.5%। लेकिन समिता पैसा दी है 3 साल में, यानी 1.5% और बढ़ेगा, तो 7.5 में 1.5 जोड़ दीजिएगा, तो ये 9%। इस हिसाब से टोटल ब्याज अगर आप जोड़िएगा तो 9 6 15, 15 7 22, यानी 22.5 रुपया ब्याज आएगा। जबकि यहाँ कह रहा है ब्याज कितना आया है, ये कह रहा है कि ब्याज कितना आया है? ब्याज आया है 8190 3 साल में, जबकि 3 साल में ब्याज होगा 22.5। तो ब्याज की तुलना ब्याज से, मूलधन निकालना है 100 से गुना कर लेंगे, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर ऊपर 1 शून्य और जाएगा, काटिएगा तो 25 4 100, 25 नामा 2 25, 9 से काटिएगा 9 नामा 81, और ये 9 है तो 9 1 कम 9, गुना करा दीजिएगा 4 1 कम 4, और ये 9 4 36 और आपका डबल शून्य, यानी 36,400। 36,400 तो कहीं भी नहीं है, यानी आंसर आ जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। आसान था, समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। 2400 का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्रधन 3264 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि करने पर इसी धन का उतने ही समय में मिश्रधन कितना हो जाएगा? ये क्वेश्चन कोई भी नहीं छोड़ता है, बिल्कुल आसान है।
पैसा रखे थे 2400, निकाले हैं कितना 3264 के साल के बाद 4 साल के बाद। करा यदि ब्याज की दर 1% वृद्धि कर दी जाए तो इसी धनराशि पर उतने ही समय में मिश्रण कितना हो जाएगा। बस क्वेश्चन पढ़िए, आंसर लगा दीजिए। पहले तो कह रहा 2400 रखे थे, 4 वर्ष में 3264 हो गया, ठीक है। अब ये सोचा कि अगर हम 1% ज्यादा पर रखते, अगर हम 1% ज्यादा पर रखते तो क्या करा, देखिए इसी धनराशि यानी मूलधन 2400 रहेगा, उतने ही समय के लिए, समय 4 वर्ष रहता, तो मिश्रण क्या होता। 2400 रखें, 4 साल में गए आप तो बैंक मैनेजर से पूछे कितना पैसा हो गया, तो बोले कि 3264 हो गया। आपके मन में लालच आया कि अगर 1% ज्यादा रख देते तो मिश्रण कुछ और आता, जरूर आता। 1 साल में 1% ज्यादा करते, 1% अगर बढ़ा देते तो 1 साल में 1% ज्यादा ब्याज आता, लेकिन 4 साल में रखते तो कितना ब्याज आता, 4% ज्यादा आता। सीधी सी बात है, 1 साल में 1% ज्यादा ब्याज मिलेगा तो 4 साल में 4% ज्यादा ब्याज मिलता, लेकिन ब्याज किस पर मिलता है, मूलधन पर। मूलधन आपका कितना है 2400, तो 2400 का 4% और बढ़ जाता, तो 2400 का 4% निकालिएगा यानी 96 रुपया और ज्यादा आपको पैसा मिलता। पैसा मिला है कितना 3264, उससे भी 96 ज्यादा होता, तो 3264 में 96 जोड़ दीजिएगा। अगर 100 जुड़ा लेते तो 64 होता, 4 कम है यानी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, यानी 3260। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ये हम आपको डिटेल में भी बताए हैं, एक्स मान के भी आपको यूट्यूब पर बता चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ए ने बी को, रुकिएगा थोड़ा सा, ए ने बी को 5000 रुपये 2 वर्षों के लिए तथा सी को 3000 रुपये 4 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की एक ही दर पर उधार दिए। उसने इन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। 5000 लगाया है 2 वर्षों के लिए, यानी ये मूलधन टोटल हो गया 10 साल, नहीं हो गया 5000 कर करके आप 55,000 2 साल के लिए रखें, तो 1 साल के लिए अगर कोई मूलधन पूछेगा तो कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। चलिए यहां देखिए 3000 रुपया रखें 4 साल के लिए, तो 3000 चरचरसा रखिएगा तो 12000 यहां हो जाएगा, 10,000 यहां, 12000 यहां, यानी टोटल मूलधन 22,000 आ गया। तो आपका मूलधन हो गया 22,000, मूलधन हो गया 22,000। ब्याज कितना दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है 2200। आपसे दर पूछ रहा है, कौन नहीं निकाल देगा, ब्याज ऊपर मूलधन नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2200 से 2200 कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कितना 10%। अगर नहीं समझ में आया है तो हम इसका डिटेल भी कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, इधर डिटेल कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। 5000 रुपया आप दिए हैं ए को कितना 5000 मूलधन दिए, तो मूलधन की तुलना मूलधन से 2 वर्षों के लिए दर पूछ रहा है, हमें मालूम नहीं है, तो दर हम आर मान लेते हैं, तो R% की दर से 2 वर्ष का ब्याज दीजिएगा तो ब्याज 2R हो जाएगा। दूसरा का मूलधन कितना था 3000 मूलधन था, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, और इसको भी R% पर दिए हैं 4 साल के लिए, तो ये ब्याज हो जाएगा 4R। अब जुड़ा लीजिएगा, कह रहा है टोटल ब्याज 2200 है, इतना यानी इतना बराबर 2200 रुपया आना चाहिए। हल करिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 से 2 खत्म, ये आपका हो जाएगा 50 दूनी 100R, प्लस यहां हो जाएगा 4 तिया 12 यानी 120R बराबर का 2200। यहां देखिए 120 और ये 100 और 120 यानी 220, क्या R बराबर कितना 2200, 220 से 220 कट जाएगा, यानी R का मान आ जाएगा कितना 10%। तो ये थोड़ा सा ना लेंदी हो जाता है,
आप ऐसे जाइए 5,000 एक साल के लिए तो 2 साल के लिए मूलधन 10,000, 3,000 एक साल के लिए तो 4 साल के लिए 4 तिया 12,000, तो 10,000 12,000 22,000 आपका मूलधन है। 22,000 मूलधन है जिसके लिए ब्याज बन रहा है 22,000 मूलधन है जिसके लिए ब्याज बन रहा है 2200। दर पूछ रहा था ब्याज ऊपर मूलधन नीचे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। समझदार आदमी तो ऐसे देखते बता देंगे कि 22,000 है, ये 2200 जो है 22,000 का कितना परसेंट है 10%। डिटेल भी कर दिए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 13 नंबर। 2500 पर 6 वर्ष में उपचरित साधारण ब्याज 1875 है। इसी दर पर इतने ही समय के लिए 6,875 पर कितना साधारण ब्याज उपचरित होगा, कितना ब्याज मिलेगा जो पूछ रहा है। बिल्कुल आसान है। पहले ध्यान दो, मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, ब्याज दिया हुआ है, यानी यहां तक आपको, यहां से यहां तक आपका एक क्वेश्चन है। फिर एक दूसरा क्वेश्चन आपका लास्ट में पूछ रहा है। तो पहले एक क्वेश्चन बनाइए, ये कॉम्बो है, एक पर एक फ्री है। तो भाई मूलधन मालूम है, ब्याज मालूम है, समय मालूम है, तो दर तो हम लोग आराम से निकाल ही सकते हैं। दर बराबर होता है ब्याज, ब्याज कितना है 1875 गुने 100 बटा मूलधन, मूलधन कितना है 2500 गुने समय 6। चलिए 2 शून्य से 2 शून्य ये कट जाएगा, 25 से कट रहा है 18 74 3 ये 75 से कट जाएगा, यानी 75 ऊपर नीचे में 6 है, इसको कटा लीजिएगा तो 25 तिया 75 और 2 तिया 6, यानी आपका दर आ गया कितना 25 बटा 2%। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए करा, इसी दर पर मतलब 25 बटा 2 पर इतने ही समय में मतलब 6 वर्ष के लिए 6875 रुपये पर कितना साधारण ब्याज होगा। यानी मूलधन आपको 6875 बनाना है, तो मूलधन की तुलना मूलधन से, दर यही रखना है, समय 6 साल रखना है, ब्याज पूछ रहा है तो ब्याज बराबर होता है दर गुना समय। दर कितना है 25 बटा 2 है, समय कितना है तो 6 है। बस हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। चलिए हम ही हल कर देते हैं, लेकिन आप अपने खुद से हल करिएगा। 2 तिया 6 यहाँ काट दीजिएगा, 25 400 गुना कर लीजिएगा तो ये 5 तिया 15 गुना कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 5 तिया 15, 15 के 5 बाकी हाथ में 1, 7 तिया 21, 21 और 1 आपका 22, बाकी हाथ में 2, 8 तिया 24, 24 और 2 26 के 6, बाकी हाथ में 2, छोतिया 18 और ये आपका 2 20 बटा में आपका क्या है 4 है। एक सेकेंड थोड़ा देख लेते हैं फिर से। 5 तिया 15 बाकी हाथ में 1, 7 तिया 21, 1 22 के 2 बाकी 2, 8 तिया 24, 2 26 बाकी 2, 18 2 20, ठीक है। अब भागा देना पड़ेगा। चलिए भाग दीजिएगा तो 5 चौका 20, बच गया 6, 4 से भाग देंगे तो 4 एक कम 4, 2 बच जाएगा, 2 बच जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 22 हो जाएगा, तो 5 चौ 20, फिर आपका 2 बचेगा, 25 बटा 4 को क्या बोलते हैं 6.25, यानी आंसर आ जाएगा 5156 रुपया 25 पैसा। 5156 रुपया 25 पैसा कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन ई आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए बाहर जाके बात कर लीजिए, घर से फोन था। चलिए कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपए का साधारण ब्याज उतना ही होगा जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपए का साधारण ब्याज 5 वर्षों में होगा। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, ध्यान दीजिए क्या कर रहा है। कितने समय में 3% वार्षिक दर से 8,000 रुपया का साधारण ब्याज उतना ही होगा
देखिए क्वेश्चन आपको यहां से पूछ रहा है, जितना कि 4% वार्षिक दर से 6,000 रुपया का साधारण ब्याज 5 वर्ष में होगा। अब खुद बताओ, 6,000 आपका मूलधन है, 4% की दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना आएगा, 20% आएगा। तो क्या आप 6,000 का 20% नहीं निकाल सकते हैं? आप बोलिएगा सर बिल्कुल निकाल देंगे। कितना? 1,200 रुपया। तो 1,200 रुपया क्या हुआ, इतना का आया है ब्याज। अब कह रहा है कि इतना ब्याज, ये कितना आएगा जो बताओ। अब खुद बताइए, 8,000 रुपया है, एक साल में 3% लेते हैं, तो 3% लेते हैं मतलब कितना, 8 या 24, 240 रुपया ब्याज एक साल में आता है। कितना ब्याज करना है? 1,200 करना है। एक साल में 240 रुपया ब्याज आता है, ब्याज को 1,200 करना है। तो ऑप्शन से भी चाहें तो कर लीजिए, या आपको खुद दिमाग लग जाएगा। 24 5 20 से 5 से गुना कर देंगे सर, तो यही 1,200 हो जाएगा। तो कितने समय में, यानी समय कितना, 5 वर्ष। खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 15। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दुगना हो जाता है, तो इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान है। 20 वर्षों में दुगना होता है, दुगना का मतलब क्या होता है, सिखाए थे आपको, लाइव क्लास में सिखाए थे कि दुगना का मतलब ये होता है कि आप एक रखोगे तो 2 निकालोगे, एक रखे हैं 2 निकाले हैं, एक मूलधन है 2 मिश्रधन है। इसका मतलब हुआ कि ब्याज आपका कितना है, 1 है। तो देखिए करा 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। दुगना होने का मतलब 1 ब्याज, दुगुना होने का मतलब 1 ब्याज मिल रहा है कितना में, 20 वर्ष में। 1 ब्याज मिल रहा है 20 वर्ष में। तो कह रहा इस धन को तिगुना होने में, तिगुना होने का मतलब 1 रखेंगे 3 निकालेंगे, यानी ब्याज 2 चाहिए। 3 गुना होने का मतलब 2 ब्याज। तो खुद बताइए, 1 ब्याज 20 साल में, भाई 1 ब्याज अगर 20 साल में मिलता है तो 2 ब्याज लाने के लिए कैसे गुना, 2 से गुना करिएगा। तो रेशियो को रूल होता है कि गुना करेंगे एक तरफ नहीं दोनों तरफ। तो इधर भी 2 से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आसान थे। चलिए बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 16। कम से कम कितने वर्षों में 2600, कम से कम कितने वर्षों में, रुकिएगा थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, बोर्ड भर गया है भाई। चलिए अब ठीक है। कम से कम कितने वर्षों में 2600 का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपयों में होना चाहिए। क्वेश्चन में कोई जान नहीं है, बस इस चीज को आप समझ गए। क्वेश्चन आप ऐसे ही बना दीजिएगा, पूरे रुपयों में होना चाहिए, मतलब फूटे फूट नहीं होना चाहिए, ना दशमलव में होना चाहिए, ना ही पूर्णांक में होना चाहिए, पूरे पूरे होना चाहिए। आराम से कर सकते हैं। 2600 रुपया मूलधन है, मूलधन की तुलना मूलधन से दर कितना है, 6.2/3%। चौथिया 18 2 20, यानी 20/3% आपका दर है। ध्यान दीजिए 20/3% आपका दर है। पैसा क्या चाहिए, रुपया में। तो अगर आप देखिएगा 20 बटा, पहले तो ये समझिए 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 20/3 दर है। समय अगर 6 साल आप लेते हैं तो यहां काट दीजिएगा 2 से गुना, तो ये 20 दूनी 40, 40 से गुना कीजिएगा तो ये पूरे पूरे रुपयों में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे समझाते हैं। देखिए 20/3 है, 6 से गुना करेंगे 2 कट जाएगा, 40 से गुना करेंगे नीचे कुछ है नहीं, तो ये 26 गुना 40 करिएगा, 26 4
चलो तरवा से पूरे पूरे आ जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा। अगर आप ऑप्शन नंबर 2 रखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 रखिएगा तो कितना है, 20/3 है, 2 में 5 है तो 5 से गुना करिएगा। देखिए ना 3 से 20 से कटेगा ना 5 से कटेगा, तो ये पूरे पूरे रुपयों में आने वाला नहीं है, यानी दशमलव में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सी को अगर आप रखते हैं तो सी को अगर आप रखिएगा तो दर है 20/3, सी का रखिएगा तो समय भी 3 है, 3 से 3 कटा जाएगा, 20 बचेगा, 20 से गुना करेंगे, पूरे पूरे रुपयों में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर हम डी रखते हैं, ऑप्शन नंबर डी रखते हैं तो दर है 20/3, डी रखते हैं तो ये 2 से गुना होगा, तो 3 से ना तो 20 कटेगा ना ही 2 ही कटेगा, तो पूरे पूरे आने वाला नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन 2 वो बच गया है, आपके पास 2 ऑप्शन बच गया है। 20/3 को 6 से अगर गुना करेंगे तो भी पूरे पूरे आएगा, 20/3 को अगर 3 से गुना करेंगे तो भी पूरे पूरे आएगा, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कम से कम, कम से कम कह रहा है, तो कम से कम में तो 3 वर्ष वाला आंसर होगा ना भाई, तो 3 वर्ष आंसर दे देंगे। अगर कहता अधिक से अधिक तो आंसर दे देते 6 वर्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपया का साधारण ब्याज 1080 रुपया होगा। कह रहा है 12% की दर से 3000 रुपये पर कितने वर्ष में 1080 रुपया ब्याज आएगा। तो 3000 का 12% चाहिए तो निकाल दीजिए, 12 36 यानी 360 रुपया ब्याज 1 साल में मिलेगा। कह रहा है कितना साल होगा, तो ब्याज 1080 मिलेगा। तो 36 को के से गुना कर दें भाई कि 1080 हो जाए, तो 3 से गुना कर देंगे, यानी आंसर आ जाएगा 3 वर्ष। आगे नहीं तो आप ऐसे निकाल लीजिए, ब्याज ऊपर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर करिएगा तो भी समय 3 साल आ जाएगा, लेकिन ये आसान था। 3000 का 12% 360 रुपया 1 साल में, तो कह रहा है के साल में 1080 होगा, यानी 3 साल में। खत्म। क्वेश्चन नंबर 18, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 8 वर्ष में 2900 और 10 वर्षों में 3000 हो जाता है। 8 वर्ष में कह रहा है कि 2900 हो गया, मतलब मिश्रधन हो जाती है, मतलब मिश्रधन 8 वर्ष में 2900, 10 वर्ष में कितना 3000। तो यहां आप देखिएगा कि 100 रुपया बढ़ रहा है, यहां देखिएगा तो के साल में बढ़ रहा है, तो 2 वर्षों में अगर 100 रुपया बढ़ रहा है तो जाहिर सी बात है साधारण ब्याज सब साल समान आते हैं। तो 2 साल में अगर 100 रुपया बढ़ रहा है तो 1 साल में 50 रुपया बढ़ेगा। 4 साल में 2900 हुआ था तो 2900 मिश्रधन है, मिश्रधन में से यदि ब्याज को घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा। तो 2 साल में 100 रुपया, तो 1 साल में 50 रुपया, तो 4 साल में कितना आ जाएगा, सॉरी 8 साल में नहीं, तो 1 साल में अगर 50 रुपया तो 8 साल में 400 रुपया ब्याज आएगा। 2900 क्या था, मिश्रधन था, 2900 रुपया आपका 8 साल का मिश्रधन था, तो 8 साल का ब्याज अगर 400 घटा दीजिएगा तो मूलधन आ जाएगा 2500। क्या पूछ रहा था, दर बताइए। तो कोई बात नहीं है, मूलधन आपके पास मालूम है, मूलधन आ गया है, ब्याज भी आ गया है। ब्याज आप पर निर्भर करता है, अगर 400 लीजिएगा तो समय 8 साल लेना पड़ेगा, 100 लीजिएगा समय 2 साल लेना पड़ेगा, अगर ब्याज 50 लीजिएगा तो समय 1 वर्ष लेना पड़ेगा। फॉर्मूला तो जानते ही, दर निकालना है तो दर बराबर क्या होगा भाई, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, या 50 रुपया ऊपर रख दीजिए, किस पर आया है 2500 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 2 शून्य से 2 शून्य,
ये 5 से 5 कट जाएगा, 5 दूनी 10, यानी आंसर आ जाएगा 2%। डिटेल नहीं बताएंगे, डिटेल हम आपको लाइव क्लास में बता चुके हैं। गर्मी बहुत है, वहां से देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 19। कोई धन 8 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से किस वर्ष में दुगना होगा? 8 वर्ष में दुगना होगा। दुगना होने का मतलब अभी सिखा रहे थे एक ब्याज। दुगना होने का मतलब क्या सिखा रहे थे? एक ब्याज जिसका मूलधन कितना होगा? 1 होगा। तो पूछ क्या रहा है भाई? किस दर से? दर पूछ रहा है। दर बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय। समय कितना है? 8 वर्ष, यानी आंसर आ जाएगा 12.5%। बिल्कुल आसान है। आप ऐसे भी सोच सकते थे, एक ब्याज आया है, एक का मतलब 100% होता है। 100 रुपया में रहा है आपका 8 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा? 12.5 रुपया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। 5% वार्षिक दर से 3 महीने के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 2500 रुपया होगा? ध्यान दीजिएगा, ये ब्याज आपका दिया हुआ है कितना? 25 रुपया। तो बस ब्याज की तुलना ब्याज से कर दीजिए। ब्याज किसको बोलेंगे? दर गुने समय को। दर कितना है? 5%। समय कितना है? 3 महीना। लेकिन थोड़ा सा ये दिक्कत है, 5% वार्षिक है, मतलब 1 साल है। तो यहाँ भी 1 साल होना चाहिए। तो ये 3 महीना है, महीना को साल बनाने के लिए 12 से भाग दे देंगे। चलिए कटाइएगा तो ये हो जाएगा 3 चौ 12, यानी ब्याज आ जाएगा कितना? 5/4। तो ब्याज की तुलना ब्याज से कर देंगे। मूलधन निकालना है, 100 से गुना कर देंगे। ये नीचे वाला 4 ऊपर चला जाएगा। 5 से काट दीजिएगा, 5×5 = 25। तो ये 5 चौ 20, 20 पर 2 शून्य, 2000। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही थे। कुछ नहीं था, ब्याज के तुलना ब्याज से। बस एक चीज ध्यान रखना, ये महीना था, इसको साल में बनाने के लिए 12 से भाग दिए हैं। तो दर गुने समय, यानी 5/4 ब्याज आएगा। यहाँ कह रहा ब्याज 25 है, तो ब्याज की तुलना ब्याज से। मूलधन निकालना है, 100 से गुना। चलिए अब आपको पार्ट 2 में मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा सा लाइक और थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, ताकि हम लोग को भी कॉन्फिडेंस बढ़े। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए अपने बड़े भाई को। जय हिंद, जय भारत।